नीट में बचे हैं 40 दिन और जेडब्ल्यू तो आने ही वाला है। बट अगर तुम उन एस्पिरेंट्स में से एक हो जो इस समय गिव अप कर रहे हैं, ट्रस्ट में यू आर इन द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तुमने मेहनत करी है इतने टाइम से, हाँ थोड़ी कम करी होगी, तुम्हें लगता है कि तुमने 14 घंटे नहीं करी, बट 14 घंटे का विजन इज नॉट अचीवेबल। जो भी कर रहा है दे आर हाईली लाइकली लाइंग टू यू। नहीं होता। दिस इज कमिंग फ्रॉम अ क्लैरिटी ऑफ समवन हु डिस्ट्रॉयड हिज लाइफ, बिल्ट हिज लाइफ बैक, डूइंग ग्रेट फाइनेंशियली एंड नियरली इन ऑल एस्पेक्ट्स while working around 6 to 8 hours of deep work only। पहली चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो ये है कि अपने माइंड को कहो कि मैंने पढ़ाई करी है। अगर इस मोमेंट पे तुम्हारा फेथ डगमगाया, टॉपर्स जिसकी रैंक आने वाली है उसके पास ट्रस्ट मी लोग हैं, वो तुमसे बड़ा नहीं है, तुम्हारी एज का है, बट वो फिर कैसे कैसे वो तुमसे आगे है? बिकॉज उसके प्रेप के समय भी उसके पास लोग थे। चलो अब उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके पास इस समय भी लोग हैं जो उसे कॉन्स्टेंटली ये बता रहे हैं कि कोई बात नहीं, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बट चूंकि हम ये गेम खेल रहे हैं, वी विल प्ले इट विद अ प्लेफुल सीरियसनेस। हम डिटैच्ड हैं रिजल्ट से, हमें फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट से। डिटैच्ड है मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता, बट वी आर प्लेफुल ऑल्सो कि अगर हम इस जर्नी में हैं ही तो अपने साथ जस्टिस करें, अपनी बींग के साथ करें। तुमने इसको साल के साल दिए हैं और ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुमने नहीं दिए, ट्रस्ट मी, तुमने भाई 3 घंटे पढ़ा था, बहन 3 घंटे पढ़ा था, 3-4 घंटे, ये भी तो बहुत है किसी से जिसने 0 पढ़ा था। ट्रस्ट मी, यू आर एम्बिशियस, आई वॉज एम्बिशियस। मैंने पढ़ाई करी थी, लास्ट टाइम पे पैनिक अटैक्स आने लग गए, नहीं हैंडल हो पाता था, बिकॉज इस तरीके से कोई नहीं बताता। इस बात को समझो डीपली, तुमने पढ़ाई करी है। इवन इफ योर माइंड इज शाउटिंग कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे कुछ नहीं आता, अभी अगर फेथ डगमगाया तो तुम गए। जितना आता है वो भी भूल जाओगे। सबसे पहले तुम्हारा काम बनता है खुद पे फेथ बिल्ड करना, बिकॉज फेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स इन द वर्ल्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ चेंज, लिटरली। एक बात समझो, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की नॉइज है और इस समय ये नॉइज तुम्हें हार्म कर रही है। यू नीड बेटर वॉइसेस इन योर हेड। एक बार सोचो, जहां हम सोचते हैं कि यार आने वाला है, हमने पढ़ाई नहीं करी, ऑल दैट, हम फेल हो जाएंगे, वाई कांट वी इवन थिंक दिस की जो चीज़ मैं पढ़ के जाऊंगा या जाऊंगी वही आएगा। एंड दिस हैपेंड बाय द वे, लिंक अटैच्ड है नीचे, इंट्रैक्शन कॉल्स के हैं हालांकि, बट कोई बात नहीं। इफ़ यू डोंट वांट दैट, वहां पर जाकर देखना कितने लोगों का एग्जाम क्लियर हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज वीडियोस। वो लोग आए कॉल्स पर भी, बट जस्ट बाय हैविंग दिस फेथ कि हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं। माइकल जॉर्डन ने बहुत फेमसली कहा था, वाई आई थिंक नेगेटिव अबाउट द शॉट दैट आई डिड नॉट टेक। अपने माइंड को ऐसे ऐसे रीजंस दो जो तुम्हें डरा रहा है, उसको काउंटर करके उसको लॉजिक से डराओ। लॉजिक से कैसे? सपोज जिसने 14 घंटे पढ़ाई करी है, उसके स्टेक्स कितने हाई होंगे इस टाइम? वो एक्चुअली टेंशन में होगा कि यार मैंने इतना टाइम पढ़ाई करी है, मेरा नहीं हुआ, तो बिकॉज ये इसी तरीके से जिसके पास समझाने वाला कोई नहीं है वो मैस कर रहा है। तो जिसने 14 घंटे पढ़ा है उसके भी इक्वल चांसेस है, बिकॉज उसके ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर है। बट तुमने कम पढ़ा है, ऐसा तुम्हें लग रहा है, तब भी तुम सोच रहे हो कि यार मेरा नहीं होगा। ये कहाँ का इंसाफ है? खुद से पॉजिटिवली एक एक नेगेटिव थॉट, वी कैन नेवर स्टॉप द फर्स्ट थॉट बट वी कैन ऑलवेज स्टॉप द सेकंड थॉट। वी कैन नेवर कंट्रोल फर्स्ट थॉट, सेकंड थॉट जैसे ही आए मेरा तो होगा, इसमें बेस्ट होगा, जो पढ़ के जाऊंगी वो आएगा, जितना आता है मुझे उतना आता है, जितना आता है उतना ही सही करके आऊंगा। बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आर नॉट अबाउट डूइंग द हार्डेस्ट क्वेश्चन, इट इज अबाउट डूइंग दैट क्वेश्चन राइटली जो सारे सही कर रहे हैं। वो सवाल नहीं लगाना जो सबसे मुश्किल आ रहा है और मैंने सॉल्व कर दिया, नहीं भाई, वो किसी से सॉल्व नहीं हो रहा। हमें वो सवाल लगाना है बस जो सारे सही कर रहे हैं, वो गलत नहीं करना, बिकॉज उसके बाद हम कट ऑफ की लिस्ट में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो क्या करना है, यानी अपने जो टॉपिक्स पे तुम्हारी कमांड है उसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू करो। राइट नाउ इट्स ऑल अ माइंडसेट गेम। तुमने पढ़ाई करी है, महीनों तक करी है, हाँ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, किसके नहीं आते यार, किसके नहीं आते? मेरे भी आते हैं, आज तक आते हैं, जिन तुम लोगों को देख रहे हो उनके भी आते हैं, सबके आते हैं, इंक्लूडिंग द टॉपर्स, तुम्हारा भी आया। बट गेम रियली माइंडसेट का है, एवरीथिंग इज अबाउट माइंडसेट। और मैं तुम्हें यहाँ वो हैक दे रहा हूँ। जितनी बार माइंड नेगेटिव बोले उतनी बार एक थॉट ही तो है, पॉजिटिव लिखो ना कि क्यों नहीं हो सकता। लाइक सोचो एक बार, तुम अगर अभी इस मोमेंट से भी डरना बंद करके अपने साथ जस्टिस करना बैठो, देखो यार बात सिंपल सी है, 40 दिन बचे हैं इस जर्नी के बाद, ना नीट तुम्हारा ना तुम नीट के। मानते हो इस बात को? आई होप तुम्हारा ड्रॉप करने का इरादा ना हो। उसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूँ कि अगर डिसिप्लिन नहीं बनाए ऑलरेडी, ड्रॉप ईयर्स आर नॉट टू बिल्ड डिसिप्लिन, ड्रॉप मत करना, तुम्हारी लग जाएगी। इंटरेक्शन कॉल्स पे भी काउंटलेस लोगों को बताया और जिन्होंने मेरी बात सुनी उनकी लाइफ आज वे बेटर है, वे बेटर। तो सुनो, करना क्या है, जब भी नेगेटिव थॉट है उसको इमीडिएटली एक अपना जर्नल मेंटेन कर लो, उसको पॉजिटिव में लिखना है, जस्ट लिखना है। एंड यू हैव टू फील दोज इमोशंस लिखते टाइम कि यार मैं गई ऑन माई सेंटर पे गई एंड दे वर ऑल दैट पढ़ाकू बच्चे, बट मुझे डर नहीं लगा उनको देख के, वो चश्मा पहन के थे एकदम नर्डिश ऑल दैट, बट मैं नहीं डरी या नहीं डरा। लिखो ये चीज, क्योंकि कहाँ से ये रियलिटी तुम्हें कोई बता नहीं सकता, बट मैंने ये रियलिटी देखी है। 8 years डाउन द लाइन आई लॉस्ट माई एवरीथिंग इसी रियलिटी से। पीपल माइट से ओह दिस इज फुलिशनेस, हाँ दिस इज फुलिशनेस टू समवन। मेरी लाइफ चेंज हुई है इससे। Started this YouTube channel with nothing, man. Started my e-commerce business with nothing. Losses होते थे. Today the entire game changed because क्या मैं actually लिखता हूँ ये चीज़ें. It works. But तुम्हें believe करना पड़ेगा. Faith, man.
तुम्हारा अपना माइंड बोलेगा हाँ लिखने से होता तो ऐसे तो दुनिया चलती, मेरी तो चल रही है। डेली गेटिंग इंटरेक्शन कॉल्स बुक्ड, डेली आई एम मेकिंग दीज वीडियोज। आज तक स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी, आइडियाज पॉपअप होते रहते हैं। कैसे? आई डोंट इवन टेक प्रेशर, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन प्रेशर लूंगा उस दिन सब स्टक हो जाएगा। द क्रिएटिव एनर्जी विल जस्ट स्टॉप। देयर इज द एनर्जी फ्लोइंग ऑल अराउंड, यू हैव टू बिलीव इन दैट एनर्जी। थोड़ा सा अपने माइंड को हटाओ। तुम्हें लगता है, सोचो एक बार कितनी बड़ी बात है इस दुनिया में, एक एक सितारा, द एंटायर, तुमने पढ़ा होगा स्पेस, मिल्की वे गैलेक्सी एंड ऑल दैट, एक एक चीजें टू द पॉइंट ऑफ प्रिसीजन डिजाइन ना इधर से उधर हो तो धरती खत्म है पूरी, और धरती के साथ और भी बहुत सारी चीजें खत्म है। तो जो एनर्जी इतनी बड़ी बड़ी चीजें चला रहा है वो एक तुम्हारी लाइफ नहीं चला सकता। उसके लिए तुम्हारी लाइफ क्या है? हैव फेथ इन दैट एनर्जी यार। यू कांट डू एवरीथिंग विथ योर लॉजिकल माइंड। ट्रस्ट मी, आज से पहली बात तो अपने लिए पढ़ने बैठो, नीट से डिस्कनेक्ट हो जाओ उस सेंस में कि ये मैं अपने लिए कर रही हूँ यार। मुझे नहीं पता 40 दिन बाद ना नीट का मेरे से जर्नी है ना मेरी नीट से, बट मैं कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज मी। मैं अपने साथ धोखेबाजी नहीं कर सकती। हाँ, माना किया मैंने आज तक धोखेबाजी, आई जस्ट कांट एनी मोर, बिकॉज ये आदत जाती नहीं, ये लिंगर ऑन रहती है मेरे साथ। 8 साल तक रही, मैं करता था खुद से सेल्फ सैबोटेज, धोखेबाजी कह लो। एंग्जाइटी रहती थी हमेशा सर पे हावी, और सबसे बड़ी बात कोई बताने वाला नहीं था इस तरीके से। ऑल वर चेजिंग व्यूज इन द नेम ऑफ पॉइंटर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। क्लैरिटी अलग चीज़ है यार। क्लैरिटी एक बार हो तो तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत भी नहीं पड़ती। तुम्हारा माइंडसेट उस तरीके से डिजाइन हो जाता है। लिंक अटैच है, नीचे जाके देखो कितने लोगों की लाइफ चेंज हो गई। कैसे हो सकती है यार? आप 1 घंटा किसी से बात करते हैं, लाइफ चेंज हो सकती है बिकॉज वो इंसान बैठ के सिर्फ अपनी लाइफ में देखा है, उसको एनालाइज कर रहा है और अप्लाई करता है उन सारी चीज़ों को जो तुमसे कहता है। हैव फेथ इन दैट एनर्जी जो ब्रह्मांड चला रही है, सूरज चांद तारे। तुम एक भी एफर्ट कर रहे हो क्या उसके लिए? सोचो, सूरज रोज सुबह उठता है, कंसिस्टेंसी से उगता है। डू यू डू एनीथिंग? तो जो इतना कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी इज द हार्डेस्ट पार्ट टू एग्जीक्यूट, पर ये एनर्जी है कंसिस्टेंट, तो तुम्हारी लाइफ तो बहुत छोटी सी चीज़ है उसके लिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। बट तुम्हें फेथ रखना पड़ेगा बिकॉज फेथ इज द ओनली एनर्जी दैट रन्स द एंटायर वर्ल्ड। एंड मोर देन दैट, तुम्हारे पास ऑप्शन भी क्या है? अगर तुम इन 30 दिन सोचो, सिर्फ सोचते रहे मेरा होगा नहीं होगा यार, मैंने पढ़ाई की नहीं की, मैं तो कितनी बुरी इंसान हूँ एंड ऑल दैट, क्या होगा इससे? तुम्हारी एंग्जाइटी बढ़ेगी जिसकी वजह से तुम्हें नींद नहीं आएगी, नींद खराब होगी, तुम्हारा फोकस खराब होगा और पढ़ाई तो हो ही नहीं पाएगी। और इन बिटवीन जो तुमने पढ़ा यार, इतना माना चलो तुम बंदे के साथ लगे हुए थे, बंदी के साथ लगे हुए थे, कुछ तो पढ़ाई फिर भी कर रहे थे। मेरे इंटरेक्शन कॉल्स पे लोग आते हैं, बताते हैं हाउ देयर रिलेशनशिप डिस्ट्रॉयड देम, बट स्टिल दे वर स्टडीइंग। बताते हैं कि हाँ हमने सोचा नहीं था तबाह हो जाएंगे, बट हम पढ़ फिर भी रहे थे, कोशिश करते जा रहे थे। उस कोशिश के लिए कर लो यार प्लीज़, क्योंकि तुम वो नहीं हो। आई नो तुम वो नहीं हो आवारा जो बाहर जाके लड़कीबाजी या लौंडाबाजी कर रहा था या दारू पी रहा था एंड ऑल दैट। तुम्हें घर वालों ने, यू आर नॉट बॉर्न रिच, इनहेरिट नहीं किया तुमने प्रॉपर्टी को कि तुम अंधा पैसा उड़ा सकते थे। मेहनत किया है। सबको किसको नीड नहीं पड़ती यार। आई हैव बीन टू दैट फेज। रिलेशनशिप्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉर्मल। क्लैरिटी नहीं होती इसलिए टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत सारी चीज़ों में। बट आज समझो मेहनत तुमने करी है, अपने साथ जस्टिस करो, उन घंटों के साथ जस्टिस करो। 40 दिन की बात है। इसके बाद तुम बाहर हो इस जर्नी से और एक नया जीवन शुरू होगा। मैंने तो होते हुए देखा है यार बहुत सारे लोगों का, इसी चैनल पे अपना होते हुए देखा है। फेथ रखो और अपने साथ जस्टिस करो। तो तुम्हारा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या मेरा होने वाला है या नहीं होने वाला है। तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए क्या मैं अगले 30 दिन ढंग से काम करूँगा या करूँगी। रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं है। मुझे नहीं पता ये मेरी वीडियो ब्लो होगी या नहीं होगी, मुझे नहीं पता होता कि मेरी इंटरेक्शन कॉल्स अगले दिन बुक होंगी या नहीं होंगी। बट सिंस आई डू जस्टिस विद माई धर्म, मैं इस वीडियो के साथ जस्टिस कर रहा हूँ, मैं अपनी कॉल्स पे जस्टिस करता हूँ, बुक होती हैं। यही तो बात है। अर्जुन कर्म करो। कर्म क्या है? जितना बेहतर कर सकते हो क्लैरिटी के साथ, क्योंकि अगेन कर्म के भी बहुत सारे एंगल, अगर तुम गलत तरीके से ही कर्म कर रहे हो तो नहीं कर पाओगे। दैट इज़ वाई मेंटोर्स आर इम्पॉर्टेंट, दे गाइड यू टूवर्ड्स दैट राइट मेथड टू डू थिंग्स। एंड मोर देन दैट अंडरस्टैंड कि ये एक वॉर जोन है। वॉर जोन में यू डोंट गेट टाइम टू स्ट्रैटेजाइज एवरीथिंग, यू शुड गो ऑन द एग्जीक्यूशन मोड। एक मेंटोर, एक मॉडल, एक प्लान, 30 डेज। प्लीज़ डू जस्टिस विथ योरसेल्फ। कोर्सेज की कमी नहीं है, मेंटोर्स की कमी नहीं है, रिसोर्सेज आते रहेंगे, बुक्स आती रहेंगी, देयर आर पीपल सेलिंग यू स्टफ एंड देयर इज नथिंग बैड इन दैट। अगर वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्यों ना बेचें। मैंने देखा है ना 100+ लोगों की लाइफ जो चेंज करी है, मुझे कितना सुकून मिलता है व्हेन आई गेट दोज मेल्स। शशांक, थैंकफुली लाइक लकीली हम आपके चैनल पे आए और आप ये कॉल्स कर रहे थे और सब कुछ बदल गया। बट समझो इस समय एग्जीक्यूशन मोड भी है। जस्ट गेन क्लैरिटी वाया सम वे एंड देन एग्जीक्यूट। ये वॉर जोन है, तो वॉर जोन में एग्जीक्यूशन मैटर्स इन द राइट डायरेक्शन। एथलीट समझते हो, एक एथलीट होता है वो अपने कोचेस से ये नहीं पूछ रहा होता कि यार ये डाइट क्यों, ये वाली एक्सरसाइज क्यों, ये क्यों। वो सिर्फ एग्जीक्यूट करता है एंड ये एग्जीक्यूशन के दिन हैं।
सेम तुम्हें भी करना है। तुम्हारे पास तुम्हारे नोट्स बने हुए हैं, एंड अगर खुद से फेथ बिल्कुल ही डगमगा गई है कि यार मैंने पढ़ाई नहीं ही करी और नहीं ही करी, तो कोई बात नहीं। अगले 5 दिन इस वीडियो को देखने के बाद 5 दिन अपने नोट्स के साथ बैठो जो तुमने 2 साल में पढ़ाई करी है। उससे तुम्हारा पहले तो फेथ बिल्ड होगा। भूल जाओ दुनिया के मॉक टेस्ट, प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड एवरीथिंग को। 5 दिन अपने नोट्स, बिकॉज उससे खुद पर फेथ बिल्ड होगा और तुम्हें इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए खुद पर फेथ चाहिए। एंड इनफैक्ट लीव अबाउट एग्जाम्स मैन, तुम्हें जीने के लिए लाइफ में खुद पे फेथ चाहिए। फेथ इज़ द ओनली फोर्स दैट रन्स द एंटायर वर्ल्ड। तुम अपने मॉक्स को, स्कोर्स को देखकर ऑलरेडी पैनिक कर रहे हो, बट दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट ऑब्जेक्टिवली डेटा कि मॉक्स के मार्क्स मैटर नहीं करते। मॉक्स सिर्फ एक एड है तुमको तुम्हारे वीक टॉपिक्स बताने के लिए। फ़र्क भी पड़ता है क्या इससे? जिनके टॉप रैंक्स आती हैं उनके मॉक्स में नहीं आ रही होती, और जिनके मॉक्स में आ रही होती है ज़रूरी नहीं कि उनकी आए। दीज आर टू कंप्लीटली नॉट रिलेटेड। कॉजेशन और को रिलेशन में अंतर है। ये को रिलेटेड हैं बट कॉजेशन नहीं है इनका आपस में कि ये चीज़ ये कॉज कर रही है। को रिलेशन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, गेटिंग इट। तो आज इस बात को समझो कि ये टाइम इतना क्रूशियल है और इसमें तुम्हें कैसे भी करके पॉजिटिव रहना है। जो तुम्हारे एम है टॉपर्स के, और मैंने तो होते हुए देखा है यार, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एक्चुअली यू कैन गेट दैट। और अगर तुमने नहीं देखा, जाके ही एक बार नीचे लिंक क्लिक करो। तुम्हारी तरह ही वो लोग थे 1 साल पहले सेम फेज में। गॉट ऑन द कॉल, क्लैरिटी ली, विदाउट कॉल एज वेल। बहुत सारे लोग क्लियर कर गए। कैसे? यू कैन नेवर कंट्रोल द फर्स्ट थॉट, यू कैन ऑलवेज कंट्रोल द सेकंड थॉट। तुम्हें ऑलमोस्ट अपने दिमाग में एक लूप चलाना पड़ेगा। माइंड कहेगा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुम कहोगे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, मैंने पढ़ाई करी है। और ऐसे काउंटर आर्गुमेंट्स रन करो। वो कहेगा टॉपर तो 14 घंटे पढ़ रहा है। कहो कि 14 घंटे तो उसको स्ट्रेस बहुत होगी, स्ट्रेस बहुत होगी तो मे भी उसको भी एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं, बिकॉज आई वो स्टडीज मुझको तो आ रहे थे। तो मे बी वो एग्जाम के दिन जाके डी डे पे मैसअप कर दे। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं भाई। ऐसी रियलिटी अलाइन हो जाएगी तुम्हारे साथ कि लास्ट डे पे क्या पता तुम जस्ट पढ़ते हुए जा रहे हो, वही क्वेश्चन आ जाए। और ये भी हुआ बाय द वे हमारे ही चैनल से, दिस हैपेंड। रियलिटी का ट्रुथ किसी को नहीं पता। रियलिटी का ट्रुथ ये है कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, दीज आर जस्ट पॉसिबिलिटीज़। तुम्हारा माइंड एक पर स्टिक हो चुका है और टेंशन लिए पड़ा है। रियलिटी को एक रियलिटी की तरह देखो। इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम, और इस प्रोबेबिलिटी गेम में इतने सारे फैक्टर्स हैं कि तुम कभी सेंस बना ही नहीं पाओगे। मी बीइंग अ मेंटर ऑफ लाइफ, मैं भी जानता हूँ यार ये कोर तक फैक्ट कि मैं रियलिटी को कभी डिकोड कर ही नहीं पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। आई हैव दिस, बट मुझे कुछ चीज़ें पता है जो वर्क करती हैं, तुम्हें वो मैं बताता हूँ। तो तुम्हें क्यों लोड ले रहे हो सारी रियलिटी कोड करने का, डिकोड करने का? जस्ट बी पॉजिटिव, हैव ऑप्टिमिज्म एंड नॉट फेक पॉजिटिविटी। वर्क करो, एक्चुअली क्लैरिटी लेकर वर्क करो जितना इन 30 दिनों में कर सकते हो। दैट्स हाउ यू शुड गो फॉर दीज नेक्स्ट 30 to 40 days एंड योर लाइफ विल चेंज। खुद के साथ जस्टिस करो। और अगर अभी भी लाइफ के इशूज में स्टक हो, आई डोंट नो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। जीवन बदल जाएगा फ्रॉम वन कॉल, गेटिंग इट। इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते भाई, इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। मैंने लोगों को चेंज होते हुए देखा है, एंड टू बी ऑनेस्ट इट इज़ सो इंस्पायरिंग फॉर मी यार। यंग लोग, मतलब देयर वाज नो वन टू गाइड मी लाइक दैट, जिस तरीके से मैं करता हूँ। दे ऑल इंस्पायर मी, किस तरीके से उनकी लाइफ चेंज होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नीचे लिंक अटैच्ड है। वुड सी यू ऑन अ कॉल इफ यू वांट टू रियली चेंज योर लाइफ। बाकी तो कोई बात नहीं यार, फ्री वीडियो से भी यू कैन डू दैट। थैंक यू।